हेलो बच्चों, दीक्षा परिवार आपका स्वागत करता है आपके दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेगा। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और आगे भी मस्त रहेंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका सेहत भी अच्छा होगा। तो जैसा कि पता है कि आज हमारी सबसे स्पेशल क्लास दीक्षा परिवार आप लोग के लिए प्रोवाइड करवाती है, जो सबसे अलग होता है, सबसे खास होता है, सबसे हटके होता है और सबसे बेहतर होता है। कुछ नया, थीम वही है, नजरिया वही है, सोच वही है, अंतर बस इतना है। आज जो हमारी दीक्षा परिवार जो लेकर के आया आपके लिए मंदिर स्पेशल में, वो आज एक कहानी है। और ये एक ऐसी कहानी, एक ऐसे अमीर और गरीब की कहानी जो आपको यह सिखलाएगा कि आप हो कौन, आपको क्या करना चाहिए किस परिस्थिति में, और आप क्या कर सकते हो। मेरे एक नागेंद्र सर थे, वो हमेशा एक बात कहा करते थे, सब कुछ जो शुरू होता है ना, यहां से शुरू होता है। जिसने भी इसकी ताकत समझ ली वो दुनिया की हर चीज पा सकता है। इसका फंक्शन जिसे समझ में आ गया ना, वो हर चीज कर सकता है। एंड उनकी हर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनकी कही हुई एक एक बात ऐसा लगता था जैसे वो दिल से बोल रहे हैं। एंड ही इज रियली अ ग्रेट पर्सन, सबके लिए, जिन्होंने भी आज तक उनसे मिला है सबके लिए, मेरे लिए भी है। तो उनकी ये बात शायद मेरी जिंदगी भर मुझे याद रहे कि सब कुछ शुरू होता है कहां, यहां से शुरू होता है। आप भी याद रखिएगा। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये कहानी देखिए, अगर वाकई में आपको पसंद नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी का सबसे मुख्य पात्र एक कहानी वर्ड है। आज तक सर निधोजी सर कहानी सुनाते, लेकिन कहानी वर्ड का मतलब नहीं समझा है। आज सर बताइए कहानी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो, जीवन में जब सुनोगे ना कहानी एक ऐसा वर्ड है ना जो अंदर की सारी खुशियों को ना आपके फेस पे लेकर के आता है। ये वर्ड सुनकर के ना अंदर एक कौतूहल सा उठता है, जो आपको बताता है जो सबसे अलग होगा, एक रोचक होगा, जिसमें रोमांच भरा होगा, कुछ स्पेशल होगा, सुन करके मजा आने वाला है। मतलब आपका ये जो पल है यादगार पलों में बदलने वाला है। यही कहानी है। वैसे अगर कहानी का शाब्दिक अर्थ पूछिएगा तो कहानी का शाब्दिक अर्थ वही होता है, ये वैसा शब्दों का समूह जो पूरी तरीके से आपको ज्ञान दे। मतलब जब तक वो ज्ञान नहीं देगा उसे हम कहानी नहीं कह सकते। ठीक है, तो सारी की सारी कहानियां ही होती है जो हमको मतलब क्या कहते हैं, ज्ञान देता है। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, आप लोग अपने आस पड़ोस में जब भी रेलवे स्टेशन से गुजरते होइएगा तो अपने रेलवे स्टेशन के आसपास आप बहुत सारे बेगर को देखते हुए, बेगर मीन्स भिखारी को देखते होइएगा। वो भिखारी क्या करते हैं, अपने जो भी अपने आसपास में लोग आते हैं उनसे वो भिक्षा मांगते हैं, अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, सब कुछ करते हैं। उसी प्रकार से इस कहानी का पात्र भी वही है, मुख्य पात्र। एक बार एक भिखारी था, वो एक स्टेशन पर हमेशा रहता था, वहीं पर भीख मांगता था, उससे जितना मिलता था अपना गुजर बसर करता था, हर चीज उसी तरह करता था। एक दिन ऐसी भीख मांग रहा था, रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन आई, ट्रेन पे वो चढ़ गया। जब वो अंदर भी बोगी में मांग रहा था तो वहां पर उन्होंने एक बिजनेसमैन को देखा। बिजनेसमैन को देखा तो बिजनेसमैन को देख करके उसके अंदर एक लालसा से हुई कि अगर मैं इनसे भीख मांगूंगा तो इनसे कुछ अच्छा चीज मिलेगा, मतलब कुछ ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि जो सेठ थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं और हमेशा सबकी मदद करते हैं। आप लोग जब भी देखते हो ना कुछ ऐसा आदमी का फेस देख करके आपको पता चल जाता है कि वाकई में वो आदमी क्या कहने वाला है, वो किस प्रकार का है, किस प्रवृत्ति का है। संभवतः हर व्यक्ति के अंदर ये पहचान की ताकत होती ही है। ठीक है, क्योंकि अपने लाइफ में अनुभव के हिसाब से उसे समझ जाते हैं। तब भिखारी ने भी सोचा कि अगर मैं उनसे मांगूंगा तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा। वो बेचारा गए और बिजनेसमैन को कहते हैं, साहब मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है, कृपया कुछ दे दीजिए भीख के रूप में। मतलब भीख मांगने के स्टाइल से उन्होंने भीख मांगा, साहब कुछ दे दो। बिजनेसमैन बहुत ही सरसरी निगाह से उस पूरे भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और उन्होंने बोला, तुम अपने पूरे के पूरे जीवन काल में अब तक सिर्फ और सिर्फ मांगते आ रहे हो, क्या तुमने कभी किसी को दिया कुछ? भिखारी बोलता है, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मैं तो खुद गरीब हूं, मैं दूसरे को क्या दूं, मैं तो खुद खाली हाथ रहता हूं, तभी तो लोगों से मांगता हूं। बिजनेसमैन जो था उन्होंने बोला, तुमने अपने पूरे जीवन काल में किसी को कुछ दिया नहीं, आज मेरे पास तुम आए हो मांगने के लिए। और बिजनेसमैन वही होता है जो
हर चीज के बदले में कुछ लेता है, तब उसके बदले में कुछ देता है। ये बिजनेसमैन की प्रवृत्ति है। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सब यही काम करते हैं। अगर उन्होंने अपना वो गुण छोड़ दिया, आप लोग एक कहावत सुने होइएगा, अगर गधा या घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बिजनेसमैन अगर अपने सामने वाले व्यक्ति से अगर दोस्ती करना शुरू कर दे, मतलब जो उनकी दुकान से सामान खरीदता है या वहां से जो प्रोडक्ट उसे खरीदता है, उससे अगर दोस्ती करना शुरू कर दे तो उसे पैसे नहीं लेगा, पैसे नहीं लेगा तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तब बिजनेसमैन की प्रवृत्ति होती है कि वो जब तक कुछ लेगा नहीं तब तक आपको कुछ देगा नहीं। उसी वक्त जो भिखारी जब मांगा तब बिजनेसमैन ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि आज तक तुम अपने जीवन काल में किसी को कुछ दिया नहीं, आज तुम मुझसे मांगने आए हो तो मैं तुमको कैसे दे सकता हूं। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुमको बदले में देता हूं। अपने जीवन काल में आखिरकार उस भिखारी ने आज तक कुछ किसी को दिया नहीं था। उसने पूरे के पूरे उस समय तक में अभी तक कुछ नहीं दिया था। वो सिर्फ मांग ही रहा था, ले ही रहा था, दिया नहीं था। बिजनेसमैन ने उसे कुछ दिया नहीं। तब तक स्टेशन आ गए, बेचारा चला गया। लेकिन उस भिखारी के मन में उस बिजनेसमैन की जो बातें थी ना, पूरी तरीके से घर कर गए। बिजनेसमैन हर बातें बता करके चला गया। उसे तो लगभग ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके लिए कुछ नया बात थी, मतलब नया बात नहीं थी, मतलब आम बातें थी। लेकिन उस भिखारी ने जो बातें सुनी थी उस बिजनेसमैन का, उन्होंने उनकी बातों को इस तरीके से लिया कि उनका दिमाग से यह बात हट ही नहीं रहा था कि आखिरकार जो बिजनेसमैन ने बोला है कि जब तक तुमने अपने जीवन काल में कुछ दिया नहीं और आज तुम मुझसे मांगने आए हो, मैं तुमको क्या दूं। और बिजनेसमैन का रूल है, बिजनेस का रूल है, तुम मुझे दोगे तभी मैं तुम्हें दूंगा। ये बात सोचते 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 भिखारी को भी लगा कि हां, बिजनेसमैन ने सही कहा है कि वाकई में मैंने अपने पूरे जीवन काल में कुछ नहीं दिया, उसको किसी को नहीं दिया, तो मुझे लेने का भी कोई हक नहीं है। फिर उसने सोचा शायद यही काम है जिसके लिए मुझे ज्यादा भीख नहीं मिलते। अगर मैं अपने भीख के बदले कुछ दूंगा किसी को तो मुझे शायद ज्यादा भीख मिलना शुरू हो जाए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ देना है। तब उसने उस वक्त अपने आप पे निर्णय लिया अपने आप से कि मुझसे जो भी कुछ देगा, भीख में जो भी कुछ मिलेगा, मैं उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ अपने तरफ से दूंगा। और सवाल खड़ा होता है, क्या दूं तो दूं क्या। इसी उधेड़ बुन में रात गुजर गई। सुबह हुई, सुबह अपने रेलवे स्टेशन से उठा बाहर घूमने के लिए। वही रेलवे स्टेशन के बाहर एक फूल लगे हुए थे, बगीचे थे छोटे मोटे। उस बगीचों को देखा उसने। बगीचे के फूल को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। एकाएक मन में वही रात का सवाल आया कि आखिरकार लोगों को दूं तो दूं क्या। तब याद आया कि अगर मैं फूल दूंगा, जो भी व्यक्ति हमको भीख देगा तो मैं उनको फूल दूंगा। वो बेचारे गए और फूल तोड़ कर ले आया। गौर से सुनिएगा, यहां से वो फूल तोड़कर ले आते हैं। अब जो भी व्यक्ति उनको भीख में जो चीज देते हैं, जितना चीज देते हैं, जितना रुपया देते हैं, उसके बदले वो एक फूल उठाते हैं और एक फूल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक फूल उठाया और उस व्यक्ति को दिया जो व्यक्ति आखिरकार उनको भीख दिया था। इस तरीके से नई जिंदगी की नई सिलसिला शुरू हुई इस भिखारी की। एक बार उस बिजनेसमैन से मिला और देखिए उन्होंने क्या शुरुआत की। अब इस तरीके से लगभग 2-4 दिनों तक ऐसा चला। तब इससे वह अनुभव किया कि जिस अब से पहले ये फूल देने से पहले जो वो भीख मांगता था, तब की तुलना में अब जितने भीख उसको मिलते हैं कई गुना ज्यादा है। मतलब बिजनेसमैन जो उसको इतनी अच्छी सी सीख और मजाक वाली बातों में ही कहकर गया था, वो अच्छा चीज बता कर गया था। उसकी जिंदगी सुधर रही थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक महीनों के बाद एक बार पुनः फिर वही सेठ उसी रेलवे स्टेशन पर उसी टाइमिंग पर पहुंचे। उसे देखकर वह भिखारी अपने बगल में झोला टांगे हुए, हाथ में बटिया लिए हुए बेचारे फिर उसी बोगी में पहुंचा। जब वहां पहुंचा फिर उस बिजनेसमैन के पास जाता है और बिजनेसमैन को बोलता है, साहब कुछ दे दो। बिजनेसमैन बोलता है, आज तुम फिर आ गए। आज तक तुमने किसी को कुछ दिया जो मैं आज तुमको दूंगा। तब भिखारी बोलता है, साहब आज मेरे पास भी आपको कुछ देने के लिए। उसने बड़े प्यार से अपने झोले में हाथ लगाया और एक फूल निकाल कर उसको दिया। बिजनेसमैन भी बड़े प्यार से अपने पॉकेट से एक 10 का नोट निकाला और उसके बाटी में रख दिया। ध्यान दीजिएगा,
उसने क्या किया, अपने झोले से एक फूल निकाल करके बिजनेसमैन को दिया, बिजनेसमैन ने अपने पॉकेट से 10 का नोट निकाल के उसको दिया। बिजनेसमैन का रोल, सबसे पहला रोल, आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। ये जैसी ही घटना घटी, बिजनेसमैन ने बहुत ही अच्छी बात बोली, देखो तुम्हारी एक परिवर्तन तुम्हें कहां से कहां तक लेकर के आ गए। आज तुम भी एक बिजनेसमैन बन चुके हो, आज तुम भी बिजनेस कर रहे हो और अच्छी सी जिंदगी की शुरुआत तुम कर रहे हो। इतनी ही बातें हो ही रही थी, तब तक में अगला स्टेशन आ गया, बिजनेसमैन उतर कर चला गया। बिजनेसमैन अपने निरंतर कामों की तरह आया, बात किया, चला गया। लेकिन उतना ही देर में उन्होंने जो ये बात कही, काश तुम भी एक बिजनेसमैन हो, ये बातें उस भिखारी के मन में फिर से घर कर गई। वो ट्रेन से उतरा और पूरे के पूरे स्टेशन पर हाथ ऊपर खड़ा करके भगवान को शुक्रिया अदा करके कहता है, आज मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर भी बिजनेस करने की ताकत है। आज तक तो मैं जिसे भीख मांगने की कला समझ रहा था, जो भीख मांगने की कला नहीं, आज वो क्या है, एक बिजनेस का रूप है। उस दिन लोग आसपास में जो थे, उन्होंने उस भिखारी को पागल समझा कि जो भीख में देता है, वो फूल देता है, उसको बिजनेस कैसे समझ सकता है कोई। उस दिन के बाद से वो भिखारी कभी स्टेशन पर नजर नहीं आया और ना ही ट्रेन पर। इसी तरीके से समय गुजरते रहे, साल 2 साल बाद तीसरे साल चल रहा था। अचानक एक दिन 2 बिजनेसमैन वहां पहुंचे। पहला बिजनेसमैन वही बिजनेसमैन था जो निरंतर आता था अपने कामों के लिए। ट्रेन आने में थोड़ी लेट थी उस दिन। जब दूसरा बिजनेसमैन आया, पहले बिजनेसमैन को देखता है, हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया, तब कहता है, पहचाना मुझे? दूसरा बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने बोला पहले बिजनेसमैन को, क्या आपने मुझे पहचाना? तो पहला बिजनेसमैन बोलता है, माफ कीजिएगा, क्या हम दोनों कभी मिले हैं? तो दूसरा बिजनेसमैन बताता है, हाँ, हम लोग इसी स्टेशन पर, यह हमारा तीसरा मिलन है, आज हम लोग तीसरी बार मिल रहे हैं। पहला बिजनेसमैन अपने दिमागों पर जोर देते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, मुझे याद नहीं, शायद यह हमारा पहला मिलने का टाइमिंग है, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। तो बताता है, गौर से सुनिएगा, सच में यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है जो आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, और कैसे मैं बताऊंगा। दूसरा जो बिजनेसमैन है वह बोलता है, यही वो स्टेशन है जिस जगह पर आपने मुझे पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं कौन हूं, और तीसरी मुलाकात आज हमारी है। मैं वही भिखारी हूं जो कभी इसी स्टेशन पर आपसे पहली बार मिला था और आपसे भीख मांगा था, और आपने अपने जिंदगी का वो अनुभव मुझे दिया, अपने जिंदगी का वो अनमोल, या मेरी जिंदगी का वो अनमोल तोहफा उस दिन आपने दिया था जिससे मेरी जिंदगी बदल गई। उस दिन आपने मुझे कहा था, उस दिन आपने मुझे सिखाया था कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए, और मैंने उन्हीं बातों पर मुझे क्या करना चाहिए मैंने वर्क किया। जस्ट दूसरे मिलन में जब आप आए, उन पर जो मैं वर्क कर रहा था उसको देख करके आपने मुझे यह ज्ञान दिलाया कि मैं हूं कौन। उस दिन मुझे पता चला कि वाकई में मैं हूं कौन। और तीसरी मिलन आज है, और मैं वही भिखारी हूं। पहला बिजनेसमैन बोलता है, अच्छा तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहली बार भीख नहीं दिया था, दूसरी बार तुमने फूल दिया था तो मैंने तुम्हें 10 का नोट दिया था। तब तो आज बड़े लुक में चेंज लग रहे हो, कहां जा रहे हो? दूसरा बिजनेसमैन जवाब देता है, मतलब भिखारी जवाब देता है, साहब आपके दिए हुए ज्ञान से आज मैं अपना एक फूलों का बिजनेस चला रहा हूं जो बहुत ही अच्छा से चल रहा है, और उन्हीं के काम को संभालते हुए आज मुझे दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है। मतलब ध्यान दीजिए, ये थी उस भिखारी और उस बिजनेसमैन की कहानी। If you see in your life, in your personal life,
अगर आप अपनी जिंदगी में देखते हैं, अगर आप खास अपनी जिंदगी में देखें तो ये बहुत सारे ऐसे मौके आपके लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानते नहीं। अगर आप देखें उन सारे मौकों को, अगर आप उठाते हो, उन पर कार्य करते हो, तो आपकी जिंदगी में उन क्षण को कम से कम आप जरूर उपयोग में लाते हो, जो क्षण वाकई में आप क्या करते हो, भूल जाते हो, खो देते हो। तो लाइफ में आपके अंदर आपकी बेइज्जती को पहचानने की ताकत होनी चाहिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू। आपको क्या करना है, आपको वह करना ही चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दीक्षा परिवार में आपको फिर से स्वागत करता हूं मैं। आशा करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए हमारे साथ, जो आपके लिए हमेशा से कुछ ना कुछ बेहतर लेकर के आता है और आगे भी इसी प्रकार से बेहतर लेकर के आता रहेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज के लिए माफ कर दीजिएगा, सॉरी आज के पहले के लिए माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ी देर के लिए ड्रॉप हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण से। लेकिन आशा करते हैं निरंतर पुनः क्लास चलती रहेगी। ठीक है, अब क्लासेस नहीं रुकेगी, जिस प्रकार से निरंतर पहले से चल रही थी, अब पुनः इसी प्रकार से क्लासेस आपको मिलेगी। ठीक है, तो बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।